लाडली ड्रामे के लास्ट एपिसोड का रिव्यू तो बनता था। लास्ट एपिसोड देखकर किस किस को हंसी आई। मुझे पहले ही लग रहा था कि सबाहत बेगम मरने से पहले उमर को मैसेज कर जाएंगी। मैंने कल के रिव्यू में ये पॉइंट भी प्रिडिक्ट किया था और वैसे ही हुआ। मरती हुई सबाहत बेगम अपने बेटे उमर को सारी हकीकत बताकर खुद कूच कर गई और नाजो अपने उमर भाई के साथ कई घंटों बाद घर वापस आई और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर चीख पड़ती है। हालांकि जिस तरह वो इन्हें फेंक कर गई थी, इसे अंदाज़ा तो हो चुका था कि इसकी वजह से इसकी माँ की मौत हुई है और यही सज़ा होनी चाहिए थी एक बेटी की कि इसकी वजह से इसके माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए। उमर जिसने अभी तक अपना मोबाइल चेक नहीं किया था, ना अपनी माँ का मैसेज सुना, लेकिन तदफीन के बाद अपने भाइयों की बात भी नहीं सुनी, इनसे नाराज़ है अभी भी। और वापसी पर जब अपनी माँ का मैसेज सुनता है और वापस आकर पूरी 85 एपिसोड का गुस्सा एक ही दिन में नाजो पर निकाल देता है। एक एक बात पर नाजो को पड़ने वाला थप्पड़ देखकर मुझे हंसी आ रही थी। जिस तरह उमर थप्पड़ मार रहा था, पहले अपने बाप की मौत का थप्पड़, फिर अपनी माँ की मौत का थप्पड़, फिर भाइयों को निकालने जाने का थप्पड़, फिर मरियम का थप्पड़, अपने बच्चे का थप्पड़, जितने थप्पड़ उमर ने इस लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में नाजो को मार दिए हैं, यही एक आधा अगर पहली गलती पर मारा होता तो शायद वो इस हद तक ना जाती, अपने पूरे खानदान को खा गई। और उमर हर एक बात का कसूरवार नाजो को ठहराते हुए खुद बरीउस ज़िम्मा हो गया कि मेरे दिल में तुमने मरियम के लिए नफरत भरी, मेरे दिल में तुमने ये किया वो किया, मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मतलब नाजो ही कसूरवार थी, नाजो ही बुरी थी, नाजो ही गलत थी। अपने ऊपर से हर इल्ज़ाम उतार कर इसने नाजो के कंधों पर डाल दिया। चलो ठीक है, नाजो ड्रामे की विलन थी, सब गलत इसने किया, सब बुरा इसी ने तो किया, इसका साथ किसने दिया? इसके माँ बाप ने। वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको उनके किए की सज़ा मिल गई। इसके बाद सबसे ज़्यादा नाजो का हिमायती था उमर। हर गलत बात पर, गलत चीज़ में इसने नाजो का साथ दिया और अब नाजो को थप्पड़ मार मार कर अपना किया कराया उसके सर पर डालकर उसे हमेशा के लिए खानजादा हाउस में अकेला छोड़कर चला गया मरियम से माफ़ी मांगने के लिए कि मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे तो नाजो की असलियत पता चल चुकी है, इसलिए अब मुझे माफ़ कर दो। और मरियम तो जैसे पहले ही तैयार बैठी थी कि अब उमर आएंगे, दो आंसू बहाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और मैं फ़ौरन से पहले इन्हें माफ़ कर दूंगी, गले लगा लूंगी, क्योंकि उमर तो बेकसूर हैं, उमर ने तो कुछ किया ही नहीं। उमर तो बस अपनी बहन की मोहब्बत में अंधा था और अब उमर की आंखों से पट्टी उतर चुकी है और सब ठीक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही, मर्द सब कुछ करके दो आंसू बहा, हाथ जोड़, हर गुनाह माफ़, और औरत यही सब कुछ करे तो इसे माफ़ी नहीं मिलती, संसार कर दिया जाता है। जो कुछ उमर ने मरियम के साथ किया, अगर मरियम यही सब कुछ उमर के साथ करती तो क्या कभी मरियम को माफ़ी मिलती? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर मर्द ही क्यों, औरत को ही क्यों अपना घर बचाने के लिए हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? बहुत से लोगों को लगता है कि मरियम ने उमर को माफ़ कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो गई, वाह वाह। लेकिन मेरे नज़दीक ये सबसे बकवास तरीन एंडिंग थी। पूरे ड्रामे में तीनों भाइयों का प्यार कहाँ गया? आखिर में अगर उमर को पता चल ही गया था सारी हकीकत, अपनी बीवी के पास गया माफ़ी मांगने, अरसल के पास भी जाता, राहिम से भी मिलता, तीनों भाइयों को इकट्ठा दिखाते, और नाजो इसका अंजाम क्या था? रूहान ने तलाक भेज दी, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। अरे आखिर में तो इसे ठीक से एक्टिंग भी करनी नहीं आ रही कि वो पागल बने या पागल बनाए, क्योंकि वो हमें दिखाना चाहती है कि वो पागल हो गई है। कभी अब्बा जी को, कभी राहिम को आवाज़ें दे रही है, कभी रूहान के साथ जाने की तैयारी कर रही है, और फिर रोती है कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरी भाभियाँ तो मेरे साथ हैं, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगा ये सब कुछ। नाजो का अगर ऐसा ही एंड दिखाना था तो फिर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक दिखाते कि पागल होकर अपने बाल नोच कर नंगे पांव सड़कों पर निकल गई और अपने भाइयों को और अब्बा जी को आवाज़ें देती फिर रही हो और बच्चे इसे पत्थर मारें। हाय, मैं ड्रामा बनाती ना तो मैं एंड ऐसा करती नाजो का। और वहीं तीनों भाई एक साथ एक घर में फिर से इकट्ठे रहते, तीनों भाभियां, इनके बच्चे दिखाए जाते और फिर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती। तो मेरी तरह किस किस को इस ड्रामे का एंड नामुकम्मल लगा, फजूल लगा, और सबसे ज़्यादा तो गुस्सा उमर की माफ़ी पर आ रहा है। चलो फ़ौरन नहीं, कुछ अरसे बाद
बच्चा हो जाने के बाद, या उमर बार बार आकर माफिया मांगता, तब कहीं जाकर मरियम इसे माफ कर ही देती। इतनी उतावली बैठी थी उमर के बगैर कि सेकंड नहीं लगाए इसे माफ करने में। दो सबक हैं इस ड्रामे में, एक बहुत अच्छा और एक बहुत ही बुरा। अच्छा सबक ये है कि हर रिश्ते में एतदाल होना चाहिए। कहीं बेटों को हद से ज़्यादा सर पर चढ़ाकर बिगाड़ दिया जाता है कि वो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, माँ बाप को और ना ही अपनी बहनों को। और कहीं नाजो जैसी बेटियों को एक इकलौती होने का लेबल लगाकर लाडली बनाकर बिगाड़ दिया जाता है और फिर अंजाम नाजो जैसा होता है। और बुरा सबक ये है कि मर्दों को खुली छूट है अपने माँ बाप के, अपनी बहनों के कहने में अपनी बीवी के साथ हर तरह का जुल्म ज्यादती करो, इसके साथ बुरा करो, कोई बात ना मानो, इसे जलील करो, आए दिन तलाक की धमकियां दो, थप्पड़ मारो, घर से निकालो, वो रोती गिड़गिड़ाती रहे, उसकी एक ना सुनो, और फिर दो आंसू बहाकर हाथ जोड़कर माफी मांगो और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बेटी को रुखसत करते हुए माँ बाप सिर्फ यही चाहते हैं कि ससुराल से इसका जनाजा निकलेगा। बेटी को रुखसत करते हुए इसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि वहाँ से वापस नहीं आना, फिर चाहे जनाजा निकलने से पहले वो 100 बार मर चुकी हो। खैर, टॉपिक कहीं निकल गया। बात करने लगूँ ना तो बहुत सी बातें ऐसे दिमाग में आती हैं कि दिल करता है बोलती जाऊं, लेकिन सुनने वालों को भी तो स्टेमिना देखना होता है। तो बात को वाइंड अप करते हैं हम यहीं पर, और आपसे सवाल करती हूँ कि लाडली ड्रामे का एंड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।